स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, देवजनाथ पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के। इस बार मैं बीएससी थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड माइक्रो प्रोसेसर पर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। स्टूडेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं जिन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं, इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा, जरूर प्रिपेयर करिएगा। स्टूडेंट, ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको एग्जामिनेशन में। स्टूडेंट, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से अपील करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे भी जब मैं वीडियो बनाऊं, प्रिपेयर करूं, तो स्टूडेंट उसका नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। तो आइए आज डिस्कस करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड माइक्रो प्रोसेसर पर। Students, first question: the stage in which the CPU fetches the instructions from the instruction cache in superscalar organization is option A, B, C and D. So students, यहाँ prefetch stage A is the right answer. यहाँ मैं explanation दे रहा हूं सर। स्टूडेंट्स, fetching the instruction operation codes from program memory well in advance is known as prefetching, and it is served by using prefetch input queue. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर है prefetch stage. Now question number 2, the CPU decodes the instruction and generates control words in, सही उत्तर है स्टूडेंट D1 फर्स्ट डिकोड स्टेज। तो ये सही उत्तर है स्टूडेंट। प्रीफेच स्टेज नहीं हो सकता, D2 सेकेंड स्टेज नहीं हो सकता, फाइनल स्टेज नहीं है ये। CPU डिकोड्स द इंस्ट्रक्शंस एंड जनरेट्स कंट्रोल वर्ड्स इन D1 स्टेज। D1 स्टेज जो कि फर्स्ट डिकोड स्टेज होता है स्टूडेंट, उसमें ये जनरेट करता है। D1 स्टेज क्या है स्टूडेंट? तो इन D1 स्टेज द CPU डिकोड्स द इंस्ट्रक्शंस एंड जनरेट कंट्रोल वर्ड्स फॉर सिंपल RISC instruction, reduced instruction set computer instruction. Only single control word is enough for starting the execution, student. तो question number 2 का B is the right answer. Now question number 3, fifth stage of pipeline is known as write back stage. Student, fifth stage of pipeline को हम write back stage कहते हैं, यानी C is the right answer for question number 3. और यहां मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया स्टूडेंट, द फिफ्थ स्टेज और फाइनल स्टेज, यानी फिफ्थ स्टेज को फाइनल स्टेज भी कहते हैं। फाइनल स्टेज ऑफ पाइपलाइन इज आल्सो नोन एज राइट बैक स्टेज। इन द एग्जीक्यूशन स्टेज नोन एज ई स्टेज, द CPU access data cache executes arithmetic or logic computations and floating point operations in execution unit. So here C is the right answer for question number 3. Now question number 4, the addressing mode which uses the PC instead of general purpose register is called relative. Student, addressing mode में जहां PC use करता है instead of general purpose register, तो relative is used instead of general purpose register. So here B is the right answer for question number 4, students. Now question number 5, which of the following computer bus connects CPU to memory on the system board? कौन सा वो कंप्यूटर है स्टूडेंट? कंप्यूटर बस है जो कनेक्ट करता है CPU से मेमोरी को सिस्टम बोर्ड पर। तो स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड सिस्टम बस। सिस्टम बस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। और बस की डेफिनेशन स्टूडेंट आपको बता दूं, कलेक्शन ऑफ वायर्स। बस मींस कलेक्शन ऑफ वायर्स। तो यहां सिस्टम बस इज यूज्ड टू कनेक्ट the CPU to memory on system boards. So here C is the right answer for question number 5. या मैंने एक्सप्लेन भी किया स्टूडेंट, सिस्टम बस क्या है? सिस्टम बस इज अ सिंगल कंप्यूटर बस दैट कनेक्ट्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंबाइन द फंक्शन ऑफ डाटा बस टू कैरी इंफॉर्मेशन
तो इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए स्टूडेंट तो कैरी कैसे करेगा इंफॉर्मेशन, तो कलेक्शन ऑफ वायर्स, वो कलेक्शन ऑफ वायर्स जो है उन्हीं के थ्रू आपका जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से होता हुआ दूसरी जगह जाता है, पहुंचता है स्टूडेंट। सो हियर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कन्वर्ट बाइनरी डाटा इनटू डेसिमल? कौन सा वो सर्किट है जो कन्वर्ट करता है बाइनरी डाटा को डेसिमल में? तो कोड कन्वर्टर इज द सर्किट दैट कन्वर्ट द बाइनरी डाटा इनटू डेसिमल। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Now question number 7, the main virtue for using single bus structure is, so what will be the answer student? तो यहां हम कहेंगे again C option is the right answer, cost effective connectivity and ease of attaching peripheral devices. It means the main virtue for using single bus structure is cost effective connectivity and ease of attaching peripheral devices. So C is the right answer for question number 7. Now CISC stands for, student मैंने आपको डेटाबेस में भी बताया, ऊप्स में भी बताया, कंप्यूटर नेटवर्क में भी बताया, और इन सभी क्वेश्चंस में मैंने, सभी पेपर्स में मैंने बताया, और यहाँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी डिस्कस कर रहे हैं। फुल फॉर्म, स्टैंड्स फॉर, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आने वाले हैं स्टूडेंट। तो मैं जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं तो प्रिपेयर करेंगे, इसके अलावा भी अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि ज्यादा चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चंस आने के स्टूडेंट। तो हियर CISC स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is a way in which the components of a computer are connected to each other? Which of the following is a way? So here computer architecture is the way in which the components of computer are connected to each other student. तो यहां right answer is B, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं हो सकता, कंप्यूटर पार्ट्स नहीं हो सकते, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो रास्ता जिनके थ्रू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड टू स्टोर 1 bit ऑफ डाटा? सो फ्लिप फ्लॉप इज द सर्किट विच इज यूज्ड टू स्टोर 1 bit ऑफ डाटा। स्टूडेंट फ्लिप फ्लॉप इज अ डिवाइस विच स्टोर अ single binary digit student of data. One of its two states represent 1 and other represent a 0. So student 1 bit data को use करता है स्टोर करने के लिए flip flop. So A is the right answer for question number 10. Now question number 11, an optimizing compiler does. So an optimizing compiler does takes advantages of the type of processor and reduces its process time. यानी एडवांटेज टाइप प्रोसेसर का जो एडवांटेज है वो लेता है और प्रोसेस टाइम को रिड्यूस करता है। तो ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर क्या करता है? तो प्रोसेसर का एडवांटेज को मतलब लेता है टाइप्स ऑफ प्रोसेसर को एंड रिड्यूस करता है उसके प्रोसेस टाइम को। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द मैकेनिज्म that determines whether a floating point operation will be executed without creating any exception is safe instruction recognition. C is the right answer for question number 12. Yani the mechanism safe instruction recognition is the mechanism that determines whether a floating point operation will be executed without creating any exception. Students, yani C is the right answer for question number 12. Now question number 13, the addressing mode which makes use of indirection pointer is indirect addressing mode. Indirect addressing mode is the addressing mode which makes use of indirection pointer student. So right answer is A. Indirect addressing जो है student is a scheme in which the address specifies which memory word or register contains not the operand but address of the operand. So student
क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है ए, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज साइमल्टेनियस राइट एंड रीड ऑपरेशन। स्टूडेंट तो यहां सीधे सीधे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी है, ई रोम इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी है स्टूडेंट। बट रीड एंड राइट ऑपरेशंस की बात अगर यहां हम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली अलाउ करता है तो वो रैम है। रैम अलाउज साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशंस। स्टूडेंट सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Now question number 15, the clock rate of the processor can be improved by। तो यहां मैं बता दूं स्टूडेंट, clock rate of processor can be improved by improving the IC technology of the logic circuits. Second one, reducing the amount of processing done in one step, and third one by using the overclocking methods। यानी ये तीनों methods स्टूडेंट यानी क्लॉक रेट्स ऑफ प्रोसेसर को इंप्रूव करने के लिए, यानी प्रोसेसर के क्लॉक रेट को इंप्रूव करने के लिए हमको उसकी आईसी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना होगा, अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग जो एक स्टेप में हो रही है उसको रिड्यूस करना होगा, एंड बाय यूजिंग ओवरक्लॉकिंग मेथड। सो हियर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी ए बी सी ये तीनों सही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। स्टूडेंट यहां एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बता भी दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन द एग्जीक्यूशन स्टेज द फंक्शन परफॉर्म्ड इज। एग्जीक्यूशन स्टेज में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं स्टूडेंट, तो यहां सीपीयू एसएस डाटा कैचे, एग्जीक्यूट्स अरिथमेटिक ऑब्लिक लॉजिकल कंप्यूटेशंस, एग्जीक्यूट्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इन एग्जीक्यूशन यूनिट। यानी ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी एग्जीक्यूशन स्टेज में तीनों ही फंक्शन परफॉर्म होते हैं, यानी सीपीयू एसएस डाटा कैचे, एग्जीक्यूट्स अरिथमेटिक लॉजिकल कंप्यूटेशंस, executes floating point operation in execution unit. So D is the right answer for question number 16 students. Now question number 17, in the operand fetch stage, यानी in the operand fetch stage floating point unit fetches the operands from, यानी floating point unit जो है fetch stage पर operands को fetch करता है, कहां से, तो फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर फाइल से, या उसे हम डाटा कैचे कहेंगे। यानी फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर फाइल से या डाटा कैचे से स्टूडेंट ऑपरेंड फेच करता है फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे हम इकाई जिससे हम मेजर करते हैं, तो बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, बाइट ब्लॉक निबल नहीं, बिकॉज 4 बिट बराबर 1 निबल, तो ऐसे में बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है स्टूडेंट ए, बिट। क्वेश्चन नंबर 19, द फ्लोटेड पॉइंट राउंडर सेगमेंट परफॉर्म्स राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन at which stage? At before write back stage. So floating point rounder segment performs rounding of operation at before write back stage. So B is the right answer for question number 19. तो ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, the instruction or segment that executes the floating point square root instruction is floating point divider segment. यानी इंस्ट्रक्शन और सेगमेंट दैट एग्जीक्यूट द फ्लोटिंग पॉइंट स्क्वायर रूट इंस्ट्रक्शन इज फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइडर सेगमेंट, यानी सी इज द राइट आंसर। यहां स्टूडेंट मैंने एक्सप्लेनेशन में भी सीधे वही चीज बताई हुई है कि सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज ऑब्लिक आर परफॉर्म्ड बाय एएलयू। यानी कौन से ऑपरेशंस हैं जो एएलयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तो कौन परफॉर्म करता है, तो स्टूडेंट एएलयू डाटा मैनिपुलेशन का काम भी करता है, एक्सपोनेंशियल का भी काम करता है, स्क्वायर रूट निकालने का भी काम करता है। यानी यहां तीनों जो ऑपरेशन दिए गए हैं एबीसी में, ये तीनों टास्क एएलयू परफॉर्म करता है, इसलिए यहां क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी डी इज द राइट आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर एड्रेस बस इज, कंप्यूटर एड्रेस बस क्या है स्टूडेंट? क्या वो मल्टी डायरेक्शनल है, क्या वो बाई डायरेक्शनल है, क्या वो यूनि डायरेक्शनल है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो स्टूडेंट कंप्यूटर एड्रेस बस जो है वो यूनि डायरेक्शनल है स्टूडेंट, वो मल्टी डायरेक्शनल नहीं है, वो बाई डायरेक्शनल नहीं है, वो यूनि डायरेक्शनल है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो स्टूडेंट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज यूज्ड इन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको मालूम है स्टूडेंट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से कुछ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बायोस इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अगेन स्टूडेंट फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। एनसी स्टैंड्स फॉर, तो एनसी स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। American National Standard Institute is the right answer. A is the right answer for question number 24. Now, question number 25. During the execution of a program, which gets initialized first? यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कौन सबसे पहले इनिशियलाइज होता है? सो पीसी, प्रोग्राम काउंटर इनिशियलाइज फर्स्ट। प्रोग्राम काउंटर सबसे पहले इनिशियलाइज होता है स्टूडेंट। सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। Now question number 26, the feature of separated caches is, तो separated caches के फीचर्स कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट यहां ए बी सी ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ही separated caches के फीचर्स हैं। यानी separated caches is features of separated cache is to support the superscalar organization, high bandwidth and low hit ratio. So D is the right answer, यानी all of the mentioned, यानी A, B, C ये तीनों ही फीचर हैं सेपरेटेड कैचेस के। So D is the right answer for question number 26 स्टूडेंट। अगेन स्टैंड्स फॉर का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। ISP stands for, ISP stands for इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। Instruction set processor stands for ISP. ISP stands for instruction set processor. So A is the right answer for question number 27. Now question number 28, which of the following is a floating point exception that is generated in case of integer arithmetic? यानी कौन सा वो floating point है स्टूडेंट, एक्सेप्शन है। सो हियर स्टूडेंट कौन सा एक्सेप्शन है? तो डिवाइड बाय 0 ये है एक्सेप्शन। ओवरफ्लो इज ऑल्सो द एक्सेप्शन। denormal operand is also the exception. So A, B, C ये तीनों ही exception है floating point के। So यहां फिर से कहेंगे हम कि D is the right answer, यानी all of the mentioned is the right answer. D is the right answer for question number 28 student. तो यहां वो कौन कौन से स्टूडेंट एक्सेप्शंस हैं मैंने यहां बताया भी है। डिवाइड बाय 0, ओवरफ्लो, डीनॉर्मल ऑपरेंड, अंडरफ्लो, इनवैलिड ऑपरेशन। अगर ये दो और ऑप्शंस होते हैं अंडरफ्लो एंड इनवैलिड ऑपरेशन के तो ये भी सही होता स्टूडेंट। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। स्टूडेंट्स ये ओवरऑल कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे भी मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर कराया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। इन 28 क्वेश्चंस को अगर आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया स्टूडेंट, मेरे डिस्कशंस को देखा, तो कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में प्रिपेयर कर लिए। और अगर 50 से 55 क्वेश्चन आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में प्रिपेयर कर लिया स्टूडेंट, इसका मतलब पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड माइक्रोप्रोसेसर का पोर्शन आपने कंप्लीट किया स्टूडेंट। क्योंकि जो क्वेश्चन आने हैं वो 75 क्वेश्चन आने हैं और उस 75 में से 50 आपको अटेम्प्ट करना है। और उन 50 को जो अटेम्प्ट करना है वो ऊप्स के भी क्वेश्चन होंगे, डाटाबेस के भी क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर नेटवर्क के भी क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, अगर पूरे वीडियोस को जिस भी स्टूडेंट ने ध्यान से पढ़ा होगा, देखा होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि मिनिमम 60% तो वो गेन करेगा स्टूडेंट। अगर वो बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेगा तो स्टूडेंट 60 to 100% तक वो पाएगा। बिलो 60 तो वो पा ही नहीं सकता स्टूडेंट। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे सारे वीडियोस को प्रिपेयर करिए, पढ़िए, देखिए, तैयार करिए स्टूडेंट। और
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट, क्योंकि ये मेरा लास्ट वीडियो है बीएससी थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आपको मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए स्टूडेंट, सारे वीडियोस को पढ़िए, तैयार करिए और बेहतर करके एग्जामिनेशन में आइए स्टूडेंट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।